बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों के लिए उनके आग्रह पर कहीं भी पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के नौगांव शहर की हैं, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने बुधवार को अपने एक भक्त अशोक तिवारी की मिठाई की दुकान का उद्घाटन किया। दरअसल यहां पर बालाजी स्वीट्स का शुभारंभ अशोक तिवारी के द्वारा किया जाना था। उन्होंने अपने गुरु बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को बुलाया तो महाराज जी भी उसकी दुकान के उद्घाटन में पहुंच गए। अशोक तिवारी ने बताया कि हमारी इस दुकान पर बगैर प्याज और लहसुन के सारी कचौड़ी, समोसे आदि मिलेंगे। बागेश्वर सरकार ने भी इस दौरान कचौड़ी का आनंद लिया। कृपया करके चबूतरे के नीचे ही रहे, कोई मंगाने का प्रयास करें। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की। सभी लोग कुर्सियों में व्यवस्थित बैठ जाएं ताकि गुरु जी के दर्शन सभी को आसानी से हो सके। सभी लोग कुर्सियों में बैठ जाएं। बोलिए बागेश्वर धाम की। आप सभी से निवेदन है कि आप हम आप सभी यहाँ विराजमान भय हैं। हम तो नौगांव वाले पगलन से मिलवे के चक्कर में आ गए। रंजन और श्री अशोक तिवारी जी ने बढ़िया एक का नाम रखो, समोसा कचौड़ी, श्री बालाजी। अच्छा हाँ, श्री बालाजी लिखिए। कहते तो समोसा कचौड़ी वाले। तो श्री बालाजी मिष्ठान भंडार का एक निर्माण किया है और हनुमान जी की कृपा से, अन्नपूर्णा माता की कृपा से शुद्ध इन्होंने जो है बिना लहसुन प्याज का, मतलब बालाजी के महिमा को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पूरे भारत में एक परंपरा है, भारत में क्या विदेशों में, जब भी हम लोग यात्रा में जाते हैं तो भोजन करना हो तो हम लोग कहते भैया जैन मील दे दो, जैन भोजन दे दो। अच्छा, जैन भोजन में क्या होता है? लहसुन प्याज नहीं। अब कितनी अच्छी परंपरा चल गई कि बिना लहसुन प्याज का जैन मील। अच्छा, अब बागेश्वर धाम के आसपास रहने वालों का हनुमान जी से जुड़ने की, अच्छा छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, हनुमान जी को पकड़ना महत्वपूर्ण है। तो आज जो है नौगांव की नगरी में श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा से हम छतरपुर में एक जगह कथा में भी हमें पहुंचना है, लेकिन हमारा निमंत्रण दलो तो बहुत उदार, तो हमके ज्यादा दिन ना हो जाए, कहीं समोसा कचौड़ी खराब ना हो जाए। हाँ, और तिवारी जी का काम, एक तिवारी सब पे भारी। सो हमने जो है विचार किया कि कल से हमें दरबार में व्यस्त हो जाना है, तो आप सबके इस बहाने दर्शन हो गए। जितने लोग सन्मुख खड़े हैं, बैठे हैं, भाव पूर्वक आए हैं, हम अपने बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरण, भैया यार फोटो ज्यादा रखी, चमकरिया पड़ गया बंद हो जाए तो बार बार चमकते हैं आकर अच्छे से बैठ जा, पाछी बार ना दिक्कत हो तो वैसे ही मुड़िया है। तो बालाजी की कृपा से आप सबके हमें दर्शन हो गए। आप सब जो लोग भी पधारे हैं, पीछे खड़े, आगे खड़े, जो जहां हैं, हम अपने आचार्य चरण बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करके खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबका मंगल हो जाए, सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो इसके बाद वे छतरपुर के नारायणपुरा रोड पर स्थित कामाख्या होटल का शुभारंभ करने पहुंचे। यह होटल सिद्धू नामदेव का है। उन्होंने भी महाराज श्री को इस होटल के शुभारंभ अवसर पर बुलाया था। इस दौरान बताया गया कि इस होटल में भी ग्राहकों के मांगने पर बगैर लहसुन प्याज का भोजन मिल सकेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब इन कार्यक्रमों में शामिल हुए तो स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
नौगांव नगरपालिका के समीप स्थित एक दुकान पर अचानक पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और आतिशबाजी भी की गई। भगवान श्री सीताराम भगवान की जय हो, धौला वाले हनुमान जी महाराज जी की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। नौगांव हमारा ही ग्राम है। हमारे जीवन के क्षणों में नौगांव का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। नौगांव हमारा घर द्वार है। यहाँ के प्रत्येक जनवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी आत्माएं। जब भी हमें समय मिलता है हम नौगांव के लोगों को मिलने आ जाते हैं और नौगांव के पूरे प्रियजन भी बागेश्वर धाम आते हैं। आगे 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, रामनवमी आ रही है। भारतीय हिंदुओं सनातनियों से प्रार्थना है अपने घर के बाहर ध्वज लगावें और हनुमान जन्मोत्सव को सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बने और विश्व गुरु की यात्रा पर निकले। यही मंगल कामना हम नौगांव वासियों से करेंगे और सब पर बालाजी की कृपा बनी रहे। नौगांव को शीघ्र अति शीघ्र नशा मुक्त होना चाहिए। पूरे छतरपुर जिला को भी बिना लहसुन प्याज की दुकान का उद्घाटन किया है। देखा जा रहा है बागेश्वर धाम की वजह से बिना लहसुन प्याज की बिक्री ज्यादा हो रही है। बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से पूरे विश्व में तो सनातन और सात्विकता का प्रचार हो ही रहा और जिस बालाजी स्वीट्स पर हम बैठे हैं यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के समोसा कचौड़ी आदि की प्रथा प्रचलन हो रही। वैसे छतरपुर जिले के अनेक ऐसे ढाबा और होटल हैं जिन्होंने लहसुन प्याज बनाना बंद कर दिया, पर अब यह देखा जा रहा बागेश्वर धाम के भक्तों की डिमांड मांग और उनकी श्रद्धा से अब पूरे जिले में लहसुन प्याज विक्रय पर गिरावट आ रही, तामसिक भोजन पर गिरावट आ रही। निश्चित रूप से इससे तन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी, भजन में मन ज्यादा लगेगा, क्रोध कम आएगा, गंदा भोजन से व्यक्ति बचेंगे। यही ध्येय के कारण लहसुन प्याज व मांस मदिरा पर रोक लगे, इसलिए बार बार प्रयास और प्रार्थना धाम से की जाए। सनातन धर्म में एकता की बहुत आवश्यकता है। हमने जितना अपने जीवन में अनुभव किया, इस भारत में और दुनिया में जो जगाने का काम करता है उससे सबसे ज्यादा काटा जाता है। जैसे मुर्गा सुबह जगाने का काम करता है, उसकी ही सबसे ज्यादा हत्या होती है। वैसे ही हमने अपने निजी जीवन में अनुभव किया, तरह तरह के प्रपंच, धर्म विरोधी लगातार षड्यंत्र, लगातार स्वांग किए जा रहे हैं फंसाने के, पर हनुमान जी की कृपा है हमारे तन में। जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन की बात करेंगे। सनातनीय हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए और सनातन की आवाज को बुलंद करना चाहिए, तभी हिंदू होने पर आपको गर्व होगा।